रोबोट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इंसानों के जैसे चलने वाली मशीनें आ जाती हैं। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे एंशिएंट रोबोट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आविष्कार आज से लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पहले हुआ था। जी हाँ, इसके प्रमाण हिंदू ग्रंथ महाभारत में मिलते हैं। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले राजस्थान में खाटू नाम के गांव में कुछ किसान पानी के लिए कुएं की खुदाई कर रहे थे। करीब 30 फीट की खुदाई करने के बाद उन्हें एक अजीब धातु का बॉक्स मिला जिसे पूरी तरह से एयर टाइट सील किया गया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था। उस बॉक्स के ऊपर जो शब्द लिखा था वो था बर्बरीक। जब श्रमिकों ने उस बॉक्स को ओपन करने के लिए ट्राई किया तो वो ओपन ही नहीं हुआ, उसे तोड़ना पड़ा। बॉक्स के अंदर जो चीज़ निकली उसे देखकर सब हैरान हो गए। उसके अंदर थी एक खोपड़ी। उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो खोपड़ी हड्डियों से नहीं बल्कि एक ग्लोइंग मेटल से बनी खोपड़ी थी। इस खोपड़ी में एग्जैक्टली ह्यूमंस के जैसे आंखों के लिए 2 छेद भी थे। इसे देखते ही सारे श्रमिक डर के अपने राजा रूप सिंह चौहान के पास गए और उन्होंने सारी चीज़ें उन्हें बता दी। फिर रूप सिंह चौहान ने सभी लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उस खोपड़ी को अपने पास मंगाया। उसने अपने लोगों से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसे ये पता हो कि बर्बरीक कौन है। उसके विद्वानों ने अपने ग्रंथ में, अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी खोजें की और उन्हें बर्बरीक के बारे में कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में एक योगी जो हिमालय से आए थे, उन्होंने राजा को बताया कि बर्बरीक 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के समय का एक बहुत ही महान योद्धा था। वह सबसे अलग था, वो इंसान नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रा मशीनिंग पावर्स थी। वो एक साथ कई हथियारों को चला सकता था, लेकिन उसे बोलने और चेहरे पहचान करने में प्रॉब्लम होती थी। आइए आपको बर्बरीक के बारे में समझाने के लिए मैं आपको 5000 साल पहले लेके चलता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक के एक्स्ट्रा फाइटिंग पावर और स्पीड को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि महाभारत का युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है, बर्बरीक तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध में भाग लोगे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, पर बर्बरीक ने कहा कि उसे लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। वो उस पक्ष का साथ देगा जो कमज़ोर होगा। इस पर श्री कृष्ण ने पूछा, एक टाइम पर आके जब तुम कमज़ोर का साथ दोगे और उसे विजय की तरफ लेके जाओगे, फिर दूसरा पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। अब जो आंसर बर्बरीक ने दिया वो प्रूव करता है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट था, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे नहीं सोचते। उसने कहा कि वो दूसरी तरफ से लड़ना शुरू कर देगा। बर्बरीक का आंसर सुन के भगवान श्री कृष्ण शॉक्ड हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक ऐसे युद्ध करेगा तो वो दोनों तरफ की सेनाओं को मदद ना करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट ही कर देगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को डिसेबल करने के लिए डिसाइड किया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि उन्हें बर्बरीक का सिर काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस तरह से लड़ा तो वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की जगह उन्हें खत्म ही कर देगा। ये सुनकर बर्बरीक ने अपना सर निकाल के कृष्ण के हाथों में दे दिया। आप खुद सोचिए, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है और उसके बाद जीवित कैसे रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बर्बरीक भीम का पोता था, लेकिन फिर महाभारत में इतने बड़े योद्धा के बारे में क्यों नहीं लिखा गया। यहाँ तक कि संस्कृत में भी बर्बरीक शब्द का अर्थ जो मानव ना हो। इवन इन इंग्लिश बर्बरीक मीन्स इनह्यूमन, जो किसी की भावना या विचार को न समझ सके। इससे ये क्लियरली प्रूव होता है कि बर्बरीक वॉज नॉट ए ह्यूमन, वो एक एआई रोबोट था। आज भी आप उस जगह जा सकते हैं जहाँ बर्बरीक की खोपड़ी मिली थी। अब वहाँ एक मंदिर बनाया गया है जिसे खाटू श्याम मंदिर कहा जाता है। जिस जगह से बर्बरीक की खोपड़ी को निकाला गया, अब वहाँ एक कुंड बनाया गया है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। आप जाकर बर्बरीक की खोपड़ी को भी देख सकते हैं। लोगों ने उसे प्लास्टर करके रोबोटिक हेड के ऊपर एक फेस लगाया है। आर्कियोलॉजिस्ट और अथॉरिटीज़ ये कंफर्म करती हैं कि यही ओरिजिनल रोबोटिक हेड है जहाँ इनकी पूजा होती है।